एहतराम और पूरे वकार के साथ इस छत के नीचे लाना चाहता हूँ, छत जो उनसे छीन ली गई है। कहाँ चली गई है? बेवकूफ, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी अम्मा ने ऐसा क्या जुर्म किया जो सबसे छुपती फिर रही है? जुर्म ही तो किया है उन्होंने, हमारे जैसी औलाद की माँ हो। चंद दिन की बात तो और है, पर ऐसा ना हो कि तेरी सास इधर ही डेरे डाल ले। आहिस्ता बोले, वो इसी घर में है। तुम सुनती क्यों नहीं हो? कब से आवाजें दे रहा हूँ तुम्हें। अगर आपकी आवाजों के पीछे दौड़ती फिरूं तो क्या नसीम हम बन जाऊं मैं? या अल्लाह। वो मेरी माँ है रिजवान, एटलीस्ट मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकती कि यहाँ से चली जाए। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। सुना तुमने? छोड़कर चली गई है वो मुझे। इन मर्दों को टैकल करना वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने टैकल कर लिया। मुस्तफा, क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से हुआ सब कुछ। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। सुना तुमने? छोड़कर चली गई है वो मुझे। सारा शहर छान मारा मैंने, कहीं नहीं मिली। वो कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें, कहाँ ढूंढूं? कि तुम किस तरह बात कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे ये बहुत अच्छी हैं, और ये बात तसल्ली से बैठ के भी तो हो सकती है। आप आइए प्लीज। प्लीज इनके लिए ताजा चाय बनवाओ। अरे बेटा नहीं। मुस्तफा, इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर है? जो कुछ भी था वो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मामला है। कमाल है भाई, जो बला आई मेरी बेटी के सर बन दी। तुम्हारी माँ ने भी वैसे हद कर दी, सारे खानदान का नाक में दम कर दिया, सब लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। क्या जरूरत थी उन्हें इस तरह घर छोड़ के जाने की? दुनिया की हर नेमत मेरी बेटी उनके लिए वहां छोड़कर आई थी, और वो फिर भी किसी की तलाश में निकल गई। और तुम रूबी से पूछो ना। क्यों पूछूं रूबी से? क्या ताल्लुक है उनका रूबी से? उनका ताल्लुक सिर्फ हश्याम से है। पूछने में हर्ज ही क्या है? और वैसे भी ताल्लुक तो बनाया जा सकता। सानिया, आहिस्ता बोलो, हम लोग आदी नहीं है ऊंची आवाज से बात करने की। ये पागल हो गया है, हर वक्त माँ 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 करता रहता है। उस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं कब ये अजाब मेरी जिंदगी से जाएगा। अच्छा कि आंटी जो आप यहाँ आ गई, वरना शाम के जाने के बाद तो मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा लगने लगा। आपके आने से कम एक सहारा तो मिल गया। शाम भी चला गया, तुम यहाँ आ गई। दीनिश खैर से अपने घर की हो गई। सुहेल बहुत अकेले हो गए मुझे। आप अब भी उनके बारे में सोचती हैं आंटी? हाँ रूबी, परसों जिनकी देखभाल की हो, जिनका ख्याल रखा हो, उनको और उनकी जरूरतों को भुलाना आसान नहीं होता। अक्सर सोते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे सुहेल ने पानी मांगा। आँख खुल जाती है मेरी। तन्हा तो आप हो गई है, क्योंकि अंकल ने तो अपनी तन्हाई का इलाज ढूंढ लिया है। कितना वक्ती और बूढ़ा इलाज है अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हें पता है, अजरा को मैं उस वक्त अपने घर ले आई थी जब उसने अपने पहले शौहर को छोड़ा था। कमाता नहीं था वो, पैसे नहीं देता था उसे, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था। छोड़ दिया उसने उसे। लेकिन अब तो वो अंकल से भी लड़ती रहती है। बेपरवाह सी औरत है। और सुहेल तो उस नाजुक मिजाज पौधे की तरह है जिसे सुबह में धूप में, दोपहर को साए में और रात को कमरे में रखना होता है। Do you still love him? मैंने तुम्हें बताया ना रूबी, बरसों जिनका ख्याल रखा हो, उनको और उनकी जरूरतों को भुलाना आसान नहीं होता। ये मोहब्बत की बात नहीं, आदत की बात होती है। वैसे बात पूछूं आपसे आंटी, आपने जिंदगी में तो सबसे ज्यादा प्यार किससे किया?
हुज़ैफा से। मैं देखती हूँ। अरे हुज़ैफा भाई, आप अंदर आइए ना। असल में मैं मामा के बारे में पूछने आया था। दरअसल वो जी आंटी मेरे पास ही है, यहीं पे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ये भी कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती मैं ये? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। आप तो मुझे तब छोड़कर गई थी जब मैं आपके चेहरे के अलावा किसी और के चेहरे को पहचान भी नहीं सकता था मामा। हुज़ैफा, मैंने कभी अपनी खुशी से तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं खुदा तो नहीं हूं, दिलों का हाल नहीं जानता मैं। तुम जान भी कैसे सकते हो? लेकिन मैं मां हूं, जानती हूँ तुम्हारे दिल का हाल, इसीलिए वहां से चली आई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप सारा शहर ढूंढता रहा मैं, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप सारी जिंदगी के हर मोड़ पर आपने किसी न किसी को मेरे मुकाबिल खड़ा किया और मैं हमेशा सरेंडर करता आया हूं। कभी सुहेल साहब के सामने, कभी हशाम के सामने, और आज भी सरेंडर करता हूं। खुदा हाफिज। सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे